नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी डीकेएम में। इस वीडियो में हम हिंदी कहानी सच्ची मित्रता को पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि सच्ची मित्रता ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाती है। यह अध्याय हमें सच्चे मित्र के विषय में बताता है। सच्ची मित्रता को श्री कृष्ण तथा सुदामा की मित्रता के माध्यम से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी कहानी सच्ची मित्रता। बच्चों, सच्चा मित्र बहुत कठिनाई से मिलता है। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति के समय होती है। एक साथ बैठना, खाना पीना और पढ़ना लिखना ही मित्रता नहीं होती, वरन सुख दुख में एक दूसरे के काम आना सच्ची मित्रता होती है। सच्चा मित्र एक खजाने के समान होता है। जिसने सच्चा मित्र पा लिया, मानो उसने सब कुछ पा लिया। आज हम आपको श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक आश्रम था। उस आश्रम में ऋषि संदीपन रहते थे। उनके आश्रम में अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ शिष्य आश्रम के समस्त कार्य भी किया करते थे। गायों की देखरेख करना, वन से लकड़ी लाना और फल फूल एकत्रित करना आदि शिष्यों के कार्य थे। ऋषि संदीपन के आश्रम में कृष्ण और सुदामा नाम के दो शिष्य भी शिक्षा प्राप्त करते थे। श्री कृष्ण राज परिवार के थे और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे। दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। वे आश्रम के सभी काम साथ साथ किया करते थे। दोनों साथ साथ आश्रम की गायें चराने जाते थे और साथ साथ वन से लकड़ियां काट कर लाते थे। कुछ समय पश्चात दोनों की शिक्षा पूरी हो गई। गुरु का आशीर्वाद लेकर दोनों अपने अपने घर लौट आए। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा बन गए और सुदामा निर्धन ब्राह्मण ही रहे। सुदामा अपने परिवार का पालन पोषण दान दक्षिणा से करते थे। कई बार तो निर्धनता के कारण उन्हें भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता था। सुदामा की पत्नी और बच्चे निर्धनता से तंग आ गए थे। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी को बताया कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। सुदामा की पत्नी को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे बहुत बड़े राजा हैं। आप उनके पास जाइए, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुदामा स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे श्री कृष्ण से सहायता नहीं मांगना चाहते थे, किंतु पत्नी द्वारा बार बार हठ करने पर सुदामा द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। चलते समय उनकी पत्नी ने उपहार के रूप में श्री कृष्ण के लिए एक पोटली में चावल बांध कर दिए। मार्ग की अनेक कठिनाइयों को सहते हुए सुदामा द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण के राजमहल के पास पहुंचकर सुदामा सोचने लगे कि पता नहीं श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। उन्होंने राजमहल के द्वारपाल से कहा, श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। आप उनसे कहिए कि आपका मित्र सुदामा
आया है। सुदामा की दयनीय दशा को देखकर द्वारपाल को विश्वास नहीं हुआ कि यह भूखा नंगा ब्राह्मण श्री कृष्ण का मित्र हो सकता है। सुदामा के कई बार आग्रह करने पर द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा के आने की सूचना दे दी। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण द्वार की ओर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को राजमहल के अंदर ले गए। उन्होंने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। सुदामा श्री कृष्ण के वैभव को देखकर चावल की पोटली को छिपाने लगे, किंतु श्री कृष्ण ने पोटली देख ली और उसे सुदामा से छीन लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा की पत्नी द्वारा भेजे गए चावलों को बड़े प्रेम से खाया। सुदामा ने कुछ दिन द्वारका में रहने के बाद अपने घर लौटने का निश्चय किया। और आगे क्या होता है? उन्होंने श्री कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगी, ना ही श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं कुछ दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगाकर भावभीनी विदाई दी। रास्ते में सुदामा सोचने लगे, अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने तो मेरी कोई सहायता ही नहीं की। यह सब सोचते सोचते सुदामा अपने गांव पहुंच गए। जब सुदामा अपने गांव पहुँचे तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल बना देखकर सुदामा चकित रह गए। सुदामा ने सोचा कि शायद वे किसी अन्य स्थान पर आ गए हैं। सुदामा वहाँ से लौटने ही वाले थे कि उन्होंने महल के द्वार पर अपनी पत्नी को देखा। वह सुंदर वस्त्र पहने हुए थी और आभूषणों से सुसज्जित थी। सुदामा की पत्नी ने अपने पति का स्वागत करते हुए कहा, यह सब आपके मित्र श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। पत्नी की बात सुनकर सुदामा के हृदय में अपने सच्चे मित्र श्री कृष्ण के लिए श्रद्धा और भी गहरी हो गई। उनकी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। तो बच्चों, सच्ची मित्रता के बीच कोई दीवार नहीं होती। मित्र चाहे धनी हो या निर्धन, मित्र ही होता है। हमें भी मित्रों के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए और संकट में उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें सभी मित्रों के साथ समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।